नमस्कार साथियों। और कहिए कैसे हैं आप। मैं अनामिका अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आइए आज एक नए विषय पे हम लोग बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ दोस्त बनकर कैसे रहें। आप सोच रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में जब बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है और हमारे हाथ में भी मोबाइल है तो फिर हम बच्चों को दोस्त बनाएंगे कैसे। इस समय मैं आपसे 13-14 साल से लेकर के 19-20 साल तक के बच्चों की बात कर रही हूँ। देखिए हमें पहले क्या करना है, बच्चों के पीछे हर समय नहीं पड़ना है, बच्चों से हर समय मुस्कुरा के बात करना है। और इस समय देखिए लॉकडाउन चल रहा है, अगर मान लीजिए बच्चा किसी दिन देर तक सोना चाहता है सुबह तो उसको छोड़ दें, एक दिन छोड़ कर देखिए, उसको आराम से सोने दें। और जब बच्चा सो के उठता है फ्रेश रहता है तब उसे एक अपने हाथों से शेक बनाए, मिल्क शेक बनाएं और उसे अपने हाथों से दें। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बच्चों को बिगाड़ने की बात कर रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बच्चों को बिगाड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, मम्मी पापा और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ। फिर आप उसको कुछ देर कुछ भी मत बोलिए और शाम को अपने पास बुला के प्यार से बिठाइए और बोलिए कि आओ बेटा, मैं भी मोबाइल नहीं देखूंगी और तुम भी मोबाइल मत देखो। हम लोग कुछ देर तक इंडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं और साथ बैठ के हम लोग बातें भी करेंगे और इंडोर स्पोर्ट्स भी खेलेंगे। फिर आप देखिए आप दोनों को कितना अच्छा लगता है। और जो हम लोग आपस में खेलते खेलते बातें करेंगे उससे हम लोग बच्चे के दिल के बारे में भी जान पाएंगे। गेम खेलते खेलते आपको बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पता चलेगा और वहाँ से एक नई शुरुआत होगी। जब आप बच्चे के बारे में, उसके इंटरेस्ट के बारे में और वो क्या वो सोचता है आप समझ पाएंगे। तो ये है एक नई शुरुआत। फिर आप बच्चे से धीरे धीरे आप उससे पूछिए कि आज तुम्हारा पूरा दिन कैसा रहा, तुम्हें कैसा लगा, आज तुमने मोबाइल पे क्या क्या किया, तुमने फेसबुक इंस्टाग्राम इस पे क्या क्या किया। और देखिएगा आप उसके बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे एक नई शुरुआत होगी। बच्चा आपको अपने बारे में बहुत धीरे धीरे कोई एक छोटी सी बात बताएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें आपको पता चलेंगी। फिर आप बच्चे की बातें बड़े प्यार और बड़े पेशेंस से सुनते रहें और उसे आप अपने बारे में भी बताएं कि आपने क्या क्या किया, पूरे दिन आपका क्या क्या काम रहा और उसके बाद आपने मोबाइल में क्या क्या देखा, क्या क्या किया, किससे किससे बातें की। तब फिर जब आप अपने बारे में बताते हैं तो बच्चा, आप दो बातें बताएंगे तो बच्चा एक बातें आपको बताएगा। तो एक नई आप दोनों जो है मिल करके बातें करेंगे और दोस्ती की शुरुआत वो बढ़ती जाएगी। फिर आप बच्चे के हिसाब से चलते हुए उनको एक सही दिशा दिखाते हुए आगे बढ़ें। फिर बच्चा समझेगा कि आप जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनके ही टीम में हैं और उनको समझते हैं, वो उनसे दूर नहीं हैं। आप समझते हैं कि उनको भी मोबाइल देखने का मन करता है। फिर बच्चा ये समझेगा कि हाँ, उनके दिल की बात आप समझ रहे हैं और उन्हें सोने की भी आज़ादी है, उन्हें उनके हिसाब से खाने पीने की भी आज़ादी है। तो उसके बाद बच्चा जो है वो आपके पास इतने प्यार से आ जाएगा कि फिर आप उसको जो समझाएंगे कि बेटा यहाँ पे ऐसे नहीं, कभी ऐसे भी करना है, तो फिर वो आपके हिसाब से भी सही तरीके से चलेगा। और फिर कभी आप पढ़ाई के लिए भी कहेंगे, फिर कभी आप कुछ घर का काम भी उसको बताएंगे तो वो बिल्कुल खुशी खुशी मुस्कुराते हुए आपके साथ हाँ मम्मी हम करेंगे, वो ऐसे आएगा। फिर ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं अभी नहीं कर सकता, मैं तुरंत करूँगी या मैं तुरंत करूँगा। वो बहुत जोश के साथ आपके साथ हाथ में हाथ मिलाते हुए आपके साथ आगे बढ़ेगा। ये जो दिनचर्या मैंने आपको बताई आप तो उसे समझ ही गए हैं, लेकिन अब बच्चा भी उसको बात को समझेगा। और जब बच्चा पढ़ाई के लिए बैठेगा, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो फिर पढ़ाई है। जब पढ़ाई के लिए बैठेगा तो जो चैप्टर उसको 1 घंटे में समझ में आता था वो सिर्फ 20 मिनट में समझेगा और खुशी खुशी इतना खुश होकर पढ़ेगा, उसको इतना अच्छा लगेगा कि आप फिर देखिएगा आपका बच्चा एकदम छा जाएगा। तो फिर एक बात, जब बच्चा पढ़ाई कर लेता है तो उसे अपने पास फिर प्यार से बिठाइए और पूछिए कि बेटा समझ में आया कि नहीं, बेटी समझ में आया कि नहीं। आप देखिए उससे समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर वो समझ गया है तो बोलिए शाबाश,
और अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे और आगे करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल बहुत आराम से देखना, तुम्हें कल बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बच्चे तो हमारे बहुत अच्छे हैं और उम्मीद की किरण तो अब हमारे पास है। धीरे धीरे ये बॉन्डिंग इतनी अच्छी और इतनी प्यारी होने वाली है कि देखिएगा कि आपको कितना अच्छा लगने वाला है और बच्चे को भी अच्छा लगने वाला है। बच्चा पढ़ाई ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे होने वाला है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं सोचती हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको लगता है कि आप कुछ मुझसे कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर के आप मुझे बता सकते हैं। कोई आपका सजेशन हो तो वो भी बता सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।